नमस्कार, सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल PS मिस्टर 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो वेदव्यास के महाभारत का 28वां विषय है, धृतराष्ट्र का मंत्रणा। यानी धृतराष्ट्र ने क्या सब कहा पांडवों का हस्तिनापुर में लौटने के लिए, ये सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। तो और जो सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं। पांडवगण ने द्रौपदी को लाभ किया और धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो बिल्कुल हताश हो गए थे और बहुत लज्जित हो गए थे, क्योंकि जो द्रौपदी के स्वयंवर से वो लज्जित होकर लौटे थे। और ये शुभ संवाद सुनकर विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि आपके सौभाग्य के कारण कुरुकुल में वृद्धि हुआ है। धृतराष्ट्र ने सोचा कि दुर्योधन ने द्रौपदी को लाभ किया है और उन्होंने क्या सौभाग्य कहकर उन्होंने चिल्लाया और दुर्योधन को आदेश दिया कि द्रौपदी के लिए बहुत सोने की चीज़ उनके लिए तैयार करो और उनको यहाँ पर ले आओ। तो विदुर ने जब क्या हुआ है असली में उन्होंने धृतराष्ट्र को कहा, तो धृतराष्ट्र ने कहा अच्छी बात है। युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने जैसे पांडु के प्रिय पुत्र है, वो वैसे ही मेरे भी वो पुत्र हैं और वो कुशल में है और द्रुपद जैसे शक्तिशाली बंधु ने मिले हैं। यह सुनकर मैं बहुत आनंदित हुआ हूँ। विदुर ने कहा कि ऐसा ही बुद्धि आपका हमेशा रहे। तो विदुर जाने के बाद दुर्योधन और कर्ण धृतराष्ट्र आकर उन्होंने कहा कि विदुर के सामने हमने कुछ कहने का इच्छा नहीं किया, पर पांडवों के जो अभिवृद्धि या वृद्धि होने पर आप क्यों सुखी हो रहे हैं, और जो अब कैसे पांडवों का अनिष्ट होगा, कैसे दुख होगा, वही सिर्फ चिंता करना चाहिए। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि तुम्हारा जो मत है मेरा भी वही मत है, मैं भी वही चाहता हूँ, पर विदुर के सामने मैं प्रकाश नहीं कर सकता यह बात। और पांडवों का कैसे शक्ति समाप्त होगा इसके बारे में तुम ही मुझे बताओ, कर्ण का क्या मत है। तो दुर्योधन ने कहा कि चतुर ब्राह्मणों के द्वारा कुंती पुत्र और माती पुत्र के बीच में हम विवाद लगा सकते हैं और विपुल अर्थदान द्वारा राजा द्रुपद को हम पास रख सकते हैं, और उन्हें यह भी कह सकते हैं कि युधिष्ठिर को त्याग करे या उन्हें अपने ही राज्य में रखे और हस्तिना ना भेजे। और एक उपाय यह है कि जो कृष्णा यानी द्रौपदी के इतने सारे पति होने के कारण कोई अन्य पुरुष के द्वारा भी उसे आसक्त किया जा सकता है, या पांडव को भी और किसी स्त्रियों के द्वारा आसक्त किया जा सकता है और द्रौपदी से अलग किया जा सकता है। और कुछ ना भी हो तो भी भीम का हम हत्या कर सकते हैं, क्योंकि भीम के बल पर ही पांडव अपने आप को बलियान समझ रहे हैं। भीम के द्वारा रक्षा अगर वो उन्हें ना मिले तो अर्जुन कर्ण के 4 भागों में से 1 भाग भी नहीं है। तो कर्ण ने हंसकर कहा कि तुम जो सब कह रहे हो वो मुझे वो शोभा नहीं देता, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुमने जो पूर्व समय में तुमने पांडवों को बहुत अपमानित किया है और तब वो सब असहाय बालक थे और भीम को भी तुमने मारने की कोशिश की थी, पर अभी वो सब बहुत अभिज्ञता हासिल कर चुके हैं और शक्तिशाली भी बन गए हैं और तुम उनको सहज रूप से हरा नहीं सकते। कुंती और माद्री के पुत्र जो है युधिष्ठिर के नेतृत्व में पूरी तरह से इकट्ठे होकर रहे हैं और द्रौपदी को जैसा पति होना चाहिए, सब स्त्रियों का जैसा ही पति इच्छा है वो द्रौपदी को मिला है 5 पतियों में। और हम अलग नहीं कर सकते पांडवों को द्रौपदी के साथ। और द्रुपद को तुम धन देकर तुम वशीभूत नहीं कर सकते, क्योंकि पांचाल पहले से ही ऐश्वर्य से भरा हुआ है। द्रुपद ज़्यादा बलशाली होने से पहले या कृष्ण यादव बाहिनी को लाकर पांडव को सहायता करने से पहले हमें पांचाल राज्य पर आक्रमण करना चाहिए। इसलिए सैन्य लेकर द्रुपद को पराजित करने के लिए हमें जाना होगा। धृतराष्ट्र ने कहा कि कर्ण तुम जो भी कह रहे हो वो ठीक है, पर भीष्म द्रोण विदुर से हम फिर से एक बार इसके बारे में परामर्श लेना चाहिए। तो धृतराष्ट्र ने भीष्म को पुकार कर ये कहा कि हे राजा, तो जब धृतराष्ट्र ने भीष्म को इसके बारे में पूछा तो भीष्म ने कहा कि हे राजा, पांडवों के साथ युद्ध करना उचित नहीं है। मेरे निकट में आपके धृतराष्ट्र के पुत्र जैसे हैं, पांडव के पुत्र भी उसी प्रकार है और दोनों की ओर मेरा समान स्नेह है। और दुर्योधन जैसे इसको अपना पैतृक राज्य समझ रहे, वो भी पांडव भी वही समझ रहे होंगे।
और यदि उनका इस राज्य पे कोई अधिकार नहीं है तो दुर्योधन का कैसा अधिकार हो सकता है। इसलिए आप पांडव को आधा राज्य देकर उन्हें संतुष्ट कीजिए। तो हमारे सौभाग्य के कारण पांडव भी जीवित हैं, कुंती भी जीवित है और पुरोचन का जो षड्यंत्र है वो भी व्यर्थ हो गया। इसलिए आप यही कीजिए। तो द्रोण ने कहा कि भीष्म ने जो कहा आपने वो ठीक ही है। तो आप भीष्म की बात सुनने मैं भी सहमत हूँ उनके साथ, और यहाँ पर लाकर उनको अपना पैतृक राज्य उन्हें दीजिए। तो कर्ण ने कहा कि महाराज, भीष्म और द्रोण आपसे धन और मान लाभ करके वो सुखी रूप से हैं, और उन्होंने जो भी कहा आपने सुना, पर वो कभी भी आपका कुशल नहीं चाहते। और कौन अच्छा परामर्श दे रहा है कौन बुरा, वो आप अपने आप ही समझिए। तो द्रोण ने कहा कि कर्ण, तो तुम्हारा पांडवों के प्रति पहले से ही द्वेष भाव है और इसलिए तुम हमें दोष दे रहे हो। तो हम कुरुकुल का जो भी मंगल का काम है, हम वही मंगल का रास्ता है हम वही कहेंगे। कुरुवंश का ध्वंस हम नहीं चाहते। तो विदुर ने कहा कि महाराज, आपके जो असली मित्र जो हैं वो भीष्म और द्रोण ही है, और आपका जो भी मंगल हो वो सिर्फ वही बताएंगे, इसलिए आप वही कीजिए। तो फिर धृतराष्ट्र ने भीष्म और द्रोण को जाने के लिए कहा, और धृतराष्ट्र ने कहा कि तो आप सब जो जाने से पहले उन्होंने कह दिया कि आप जो सब कह रहे हैं वो ठीक है, और मेरे पुत्र की तरह वो भी, उनका भी इस राज्य में अधिकार है। इसलिए हे विदुर, तुम जल्दी जाकर कुंती को पांडवों के साथ और द्रौपदी के साथ ले आओ। तो विदुर वहाँ पर जो पांचाल राज को गए और उनको हस्तिनापुर वापस वहाँ पर जाकर उन्होंने द्रुपद से कहा कि भीष्म और जो सब कुरु ज्येष्ठ है उन्होंने आपका कुशल चाहा है, और आपके प्रिय सखा जो द्रोण है उन्होंने भी आपका मंगल कामना भेजा है, और गांधारी और सब नारियां जो भी है पूरे हस्तिनापुर में पांडुपुत्र और द्रौपदी को देखना चाहते हैं, इसलिए आप उन्हें जाने की अनुमति दीजिए। तो ये था 27वां विषय, और आज के लिए बस इतना ही। माफ़ कीजिए, 28वां विषय। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।